जोशी जी आ गए ये जोशी जी कर ले भाई पे कैमरा पीछे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग होगी, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा, कब हुई है जी? ये सुबह ही अलग अलग नॉमिनेशन कर रहे हैं लोग। चलो देखिए, ये नूरा कुश्ती खेलते हैं तो हमें तो किसी पे विश्वास रहता नहीं, तो आपके माध्यम से अगर सूचना मिली है हमें तो ठीक है। तो बीजेपी की जीत है सर। देखो, ये इलेक्शन और जो गेम है, इसका जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो कैसे कह सकते हैं। 29 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको सूचना मिलेगी। तो सर, आपको लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कहीं बीजेपी की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नॉमिनेशन कर दिए, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया मतलब वापसी लेने की नाम कभी भी ले सकते हैं। देखो, पॉलिटिक्स में हर चीज पॉसिबल है। दोस्त दुश्मन हो सकता है, दुश्मन दोस्त हो सकता है। सर, तो आपको लगता है ये बीजेपी को धोखा देने के लिए किया गया? देखिए, हम धोखा तो नहीं खाएंगे। अगर कुछ करेंगे तो अपने लिए करेंगे, हम धोखा क्यों खाएंगे? सर, हमने तो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। संख्या बल की बात करें, आपके पास संख्या पूरी हो चुकी है। देखो, संख्या अगर आप देखेंगे तो 18 की संख्या हमारे पास है, ठीक है ना? तो इतनी संख्या हमारे पास है। सर, क्या सर, यानी आम आदमी पार्टी से कहते कोई एक और पार्षद कोई पार्षद आपके टच में कांटेक्ट में है? मालूम नहीं है मुझे। कैंडिडेट्स की घोषणा हुई? हाँ, घोषणा कर देंगे अभी। नया पैंतरा तो नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। बाकी वो अपना एक दूसरे को वो गाली भी देते हैं, एक दूसरे को बड़ा बुला भी कहते हैं, बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ भी ऐसे बोलते हैं। आज उनका जो निर्णय अभी पता लग जाएगा कि उनका निर्णय क्या आता है। अभी तो एक पार्टी ने फाइल किया, अभी दूसरी पार्टी ने तो अभी किए नहीं हैं, और हम भी वेट कर रहे हैं उनकी। और हमारे अभी प्रभारी जी जो हैं वो आके अभी आज की घोषणा करेंगे, उसके उपरांत फिर आपके सामने सारी बात। सर, पिछली मरतबा चंडीगढ़ के इलेक्शन जो है वो काफ़ी नेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव मुद्दा बन गए थे। इस बार शो ऑफ हैंड्स को जो है वो इंक्रीज किया गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी 100% है इसमें। सब लोगों को देखने को मिलेगा कौन किसके पक्ष में। साहब, ये जो अलायंस नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं पंजाब के जो असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं उनकी परछाई दिखती है, उनकी छाप दिखती है इसमें? ये तो इनको 4 साल में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये उन पर निर्भर करता है कि उनका मानसिकता क्या है। तो अलायंस अगर नहीं होता है तो बीजेपी के लिए तो क्लियर कट टैच है। बीजेपी के लिए तो पहले ही क्लियर था, बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव जीतेगी, उसमें कोई दो राय। पर पहले कैलकुलेशंस के हिसाब से तो बराबर ही था, 18-18। वो तो गिनती में आएगा आपके सामने, कौन हाथ खड़ा करता है वो पता लग जाएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बी टीम की तरह काम करती है चंडीगढ़ में बीजेपी के। अब ये तो जो है उसका जवाब देना चाहिए ना, साथ उन आप सब जानते हैं अच्छी तरह। कांग्रेस अब जो अपने आप को लिए कोई जो जवाब नहीं दे पाता वो इस तरह की बातें करते हैं। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि वोट चोरी के बाद पार्षद चोरी कर रही है भाजपा। क्या कहना वोट चोरी तो उन्होंने की है, लोगों को बोला कि आपको लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा, लाख रुपया आया नहीं है। वोट उन्होंने चोरी किया है, लोगों को झूठी बातें बोल के आपने वोट लिया है, तो वोट चोरी तो उसको कहते हैं। मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने शेष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और जो मेरे स्थानीय हैं, मेरे वार्डवासी हैं, और सबसे बड़े मेरे पार्षदगण जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट दिया। बाकी समय अभी लंबा है, अभी लड़ाई लंबी है हमें। सर, इस तरह से आप चुने जाते हैं तो क्या प्रायोरिटी चंडीगढ़ के लिए? देखिए, पहले तो एक बार अभी चुनाव को हम देख लें, 29 तारीख के बाद फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से आम आदमी और कांग्रेस दोनों अलग अलग अपने चुनाव लड़ रही हैं, इसको किस तरह से? देखिए, वो हमें पहले से पता था। एलिगेशन हम पे लगाए जाते थे कि ये बीजेपी की एक होता था वो ए टीम है, वो कहता था बी टीम है। जरनैल सिंह जी, उनके प्रभारी कुछ ना कुछ ऐसे सी जो वक्तव्य देते रहते थे। और आज आपको नजर आ भी रहा होगा जिस प्रकार दोनों पार्टियों के अपने अपने पैनल खड़े कर दिए, और ये एक नजर आता है कि कहीं ना कहीं वो ए और बी टीम की कहानी के कारण सारा होगा।